जब एक एडवोकेट ने क्रिमिनल का पूरा मास्टर प्लान पकड़ लिया तो जवाब में मिला सिर्फ एक लोडेड गन और एक धमाकेदार कबूलनामा। आज सच और मौत के बीच बस 1 सेकंड का फासला है। अंजलि को रोकने के लिए सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, जिसमें हर कोण से खतरनाक चालें बिछाई गई हैं। महक, जो प्यार में अंधी होकर युवराज ठाकुर की बातों में बह चुकी है, अब खुद भी इस षड्यंत्र का हिस्सा बन गई है। दामोदर मौजूमदार के गुंडे पहले से ही घात लगाकर खड़े हैं। उनका एक ही मकसद है, राजपूत खानदान को पूरी तरह नष्ट करना। वहीं युवराज ठाकुर मासूमियत का नकाब पहनकर अंजलि के सामने गिड़गिड़ा रहा है, अपनी हर चाल और धोखे को मासूमियत की आड़ में छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अंजलि इतनी आसान है कि इस मास्टर प्लान के जाल में फंस जाए? महक पूरी तरह युवराज के प्यार में बह चुकी है और अब उसकी बात मानती है। अंजलि के सामने रोने का ड्रामा करने पर राघव सिंह राजपूत और अभय महक को युवराज के लिए रोते हुए देखकर आग बबूला हो जाते हैं। उनका गुस्सा इतना जबरदस्त है कि पूरे परिवार के लिए यह भारी पड़ सकता है। उनके दिलों में एक आग जल रही है जो किसी भी क्षण विस्फोट कर सकती है। अंजलि युवराज का पूरा प्लान समझ जाती है। वह जानती है कि यह सिर्फ एक आम धोखा नहीं है, बल्कि उसके पूरे परिवार और उनके भविष्य को खतरे में डालने वाला जाल है। जब युवराज अंजलि से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं उन सभी के खिलाफ गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ, तो अंजलि के मन में सवाल उठता है, क्या यह सच है या फिर इसका भी कोई नया धोखा है? वहीं दामोदर मौजूमदार और रानी मौजूमदार की हर चाल अब सामने आने वाली है। युवराज और काव्या पहले से ही तैयार होकर गुंडों के साथ लोडेड गन लेकर बस्ती की ओर बढ़ते हैं। उनकी चाल में खतरनाक आत्मविश्वास है। वहीं गौरव सिंह राजपूत अपने भाई वैभव और साधिका पर बरसता है। तुम दोनों इस गिनी के साथ मिलकर पूरे परिवार को बर्बाद करने वाले हो। वैभव, तू अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। वैभव और साधिका दोनों जवाब देते हैं, अगर आपको जाना है तो शौक से जाइए। हमें महलों में रहने की आदत पड़ गई है। ये ऐशो आराम, शानो शौकत, रुपए पैसे, गाड़ियाँ, इन सब की आदत पड़ गई है। हम आपके जैसे बस्ती में जाकर भिखारियों की तरह नहीं रह सकते। वैभव आगे कहता है, हाँ, पैसे के लिए पड़ा हुआ इस गिनी के पास। मंत्री जी से मेरी बात हो गई है, एक बहुत बड़ा काम मिलने वाला है। रोड कंस्ट्रक्शन का टेंडर मेरे लिए पास करेंगे। इसमें बहुत पैसा है गौरव भैया। लेकिन अंजलि युवराज के नाटक को समझ चुकी है। उसके पास सबूत हैं और अब वह सिर्फ इंतजार कर रही है सही पल का। बाहर दामोदर के गुंडे खड़े हैं, सभी हथियारों से लैस और किसी भी क्षण हमला करने को तैयार हैं। अंजलि युवराज को बाहर ले जाती है और उसके हर चाल का पर्दाफाश करती है। वह कहती है, वो कभी माफ नहीं करेगी जिसने उसके पति की जान ली है। युवराज अपनी पोल खुली देखकर अंजलि के सिर पर गन पॉइंट करता है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि क्रूरता और हठ झलक रहा है। वह बोलता है, मुझे पता था कि तू कभी नहीं मानेगी। आज सिर्फ तेरी वजह से पूरे राजपूत खानदान को यहीं खत्म कर दूंगा। अंजलि और पूरे राजपूत खानदान को बस्ती में दामोदर के लोग घेर लेते हैं। हर ओर खतरनाक सन्नाटा और तनाव है। युवराज अंजलि पर गन तान देता है और अब अपने सच्चे इरादों का खुलासा करता है। वह अपनी घिनौनी हरकतें स्वीकार करता है। महक की बेवकूफ़ी भी अब सबके सामने है। उसने राजपूत खानदान से रिश्ता क्यों जोड़ा और महक से शादी क्यों की, सभी सवाल अब सामने हैं। अंजलि ठान चुकी है कि वह युवराज को उसके किए की सज़ा दिलाएगी। पंकज पुरोहित और अंजलि पहले से ही तैयार हैं। उनकी योजना पूरी तरह सटीक और खतरनाक है। क्या आज युवराज ठाकुर को पूरे सबूतों के साथ पकड़ लिया जाएगा? क्या यह राजपूत खानदान के लिए नई शुरुआत होगी या यह महाकांड पूरी तरह बर्बादी की तरफ ले जाएगा? हर पल, हर सेकंड अब महत्वपूर्ण है। मौत और सच के बीच की खाई कभी इतनी गहरी नहीं लगती थी। कौन बच पाएगा, कौन हार जाएगा, और सबसे अहम, अंजलि की हिम्मत और चाल क्या युवराज को उसकी ही चालों में फंसा पाएगी? अगर आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स और हाई वोल्टेज ड्रामा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब